जितनी कम होती है हम ईश्वर के उतने ही निकट होते हैं। लो, ये पत्रिका कबीर ज्योति है, कबीर मिशन की, इसी लेटेस्ट अभी आई है, दिसंबर की है। कह रहे हैं कि हमारी आवश्यकताएं जितनी कम होती हैं हम ईश्वर के उतने ही निकट होते हैं। और अभी इन्होंने पढ़ा कि प्रसिद्धि से बचना चाहिए, लेकिन इंसान जो है वो अपना नाम हो, हैं, उसी के लिए प्रयास करता है। और उससे उसको क्षणिक खुशी तो मिल सकती है, लेकिन वास्तविक आनंद नहीं मिल सकता। अभी बच्चों सुनो, तुम लोग तरह तरह की बातें सुनते हो, देखते भी होगे, और दूसरों की नकल भी करते हैं, इसी में समस्या आती है। अभी हम गए थे लखनऊ, तो एक रिश्तेदार के यहाँ रुके थे, तो उनका बच्चा बड़ा अफसर बन गया है। तो उसकी माता बता रही थी कि हमारे बेटे ने 40 लाख रुपए की कार खरीदी है। तो अभी वो मियाँ बीवी हैं, कार 40 लाख की। क्यों? कि बहुत लोग जो रखते, अरे भाई इनकी कार तो 40 लाख की, इनकी 20 लाख की, इनकी 25, उन्होंने 40 की खरीद ली। और उनकी आवश्यकता है नहीं उसकी। भाई दो ही आदमी तो हैं, कहीं आना जाना होगा, छोटी सी कार लेना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि 40 लाख की कार खरीद लिया। तो हम यही सोच रहे थे, अभी आप पढ़ रहे हो कि नाम के लिए ही तो वो किया उन्होंने। तो बच्चों, असल में यही सबसे बड़ी समस्या है। जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे तो आप देखोगे कि अपनी अपनी तरह लोग करते हैं, और कुछ तो इसी चक्कर में प्रसिद्धि की और नाम हो, वाह वाह हो, उसके लिए वो करते हैं। तो उनकी नकल हमारे ख्याल से करना बहुत परेशानी वाली बात है। नहीं तो देखिए, मुख्य शिक्षा यही है, जितनी ज़रूरत हो। हम देखते हैं इसी चक्कर में, आप अपने आसपास देखो, इतना बड़ा मकान बना लिया है, चाहिए एक कमरा कि बेटा रहेगा, इसमें बहू रहेगी, उसमें वो रहेंगे, और पता चलता है कि वो सब कहीं नौकरी करते हैं और रहते हैं। अब बूढ़ा बूढ़ी अकेले उतने बड़े मकान में क्या करेंगे? तो जितनी आवश्यकता हो हमें उतना ही चीज़ रखना चाहिए, और हमारे पास होना भी चाहिए। ये है बहुत सिंपल बात, लेकिन इसमें बड़ा आराम से ज़िंदगी गुजरती है। सवाल उठता है कि फिर हमारे पास, अब उसके बाद इतना पैसा है तभी तो 40 लाख की कार ले लिया। तो आप लोग आ रहे हो आध्यात्मिक जागृति केंद्र में। हमने पढ़ा अध्यात्म के बारे में है क्या, हम कोशिश कर रहे हैं जानने को। तो भाई जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, सब कुछ देख के ही तो उनको अनुभव हुआ है। वो कहते हैं कि अपना सर्वस्व जनहित में अर्पण कर देना अध्यात्म है। एक परिभाषा ये भी है, दूसरों की मदद करना। और वही माँ जो कह रही थी हमारे बेटे ने 40 लाख की कार खरीदी, वही जब वो अपने पति के साथ गई सर्विस में, तो उसके हस्बैंड भी अफसर थे। तो एक बच्चा था प्यून चपरासी का, बहुत पढ़ने में तेज था, लेकिन पैसा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो हम इसकी पढ़ाई का पैसा दे देंगे, तुम चिंता मत करो। तो उसने सोचा कि ये साहब सभी दे देंगे, लेकिन वो होशियार थे साहब। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हम थोड़ो कहेंगे हम इनको पूरा पढ़ाई, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुम नहीं दे पाओगे हैं वो दूंगा मैं, और तो आप पढ़ाइए इसको,
भले आप 10 रुपया ही दें, लेकिन आपको तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो बच्चों, ये दुनिया बड़ी अजीब है। हाँ, वो होशियार भी रहना है और लोगों की मदद भी करना है, वही अध्यात्म है। अध्यात्म ऐसा कोई और परिभाषा नहीं आने वाली है। और गांधी जी देखो कहाँ प्रसिद्धि के लिए उन्होंने 40 लाख की कार कर दिया था। वो तो एक धोती में अपना काम चलाते थे, कितना नाम हुआ उनका बताओ, राष्ट्रपिता बन गए भाई साहब। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए हमें महापुरुषों की ही नकल करनी है। और ये बच्चे भी आए थे, आपसे मिले थे, आपने स्वाध्याय के बारे में भी हम लोग बताते रहते हैं, आपने देखा वो हरदम पढ़ते रहते हैं। तो उससे क्या जब हरदम पढ़ते रहते मतलब जो उनके पास खाली समय तो वेस्ट नहीं करते, कुछ न कुछ पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, जैसे महापुरुषों की किताबें, मतलब जीवन चरित्र पढ़ो, या जो आपको पसंद हो अपनी लाइकिंग का, लाइब्रेरी में देखो, जो अच्छा लगे ले लो, पढ़ो। उससे क्या होगा, आपको आपके लिए जो आवश्यक है वो बात उसमें मिल जाएगी और वो आपको आगे बढ़ा देगी। तो ये हमें तो भाई वो 40 लाख रुपए कार जो है ना, हमें लगता मूर्खता थी, लेकिन अब लेने वाले ने ले लिया। और ये कहते हैं कि हमारी आवश्यकता जितनी कम होगी हम ईश्वर के उतने नज़दीक होंगे। ये सब बातें सही हैं। और आपको अंततोगत्वा अच्छा बच्चा बनना है।